चलो दोस्तों, पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जहाँ पर एमसीक्यूज को छोड़ के गए थे, बस उसी के आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। चलो अब यहाँ पे देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिया है और अंदर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर साइन इनवर्स है, इसका मतलब यहाँ पे एक तो साइन आना चाहिए या फिर कॉस आना चाहिए। क्यों साइन या कॉस आना चाहिए, तो देख लो बेटा, इधर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी जब साइन एक्स आएगा तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसल होके एक्स बचेगा। ठीक है ना, मतलब प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, प्रॉपर्टी है एक्स आता है उसका इनवर्स फंक्शन में। ठीक है ना, या फिर उसके जगह पे साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट अंदर साइन की बजाय एक्स भी कॉस भी आ सकता है तो भी चलेगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, इस कॉस को हम लोग साइन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगला वाला जो एंगल है वो एंगल पाई बाय 2 में से क्या करना है, माइनस करना है। देखो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स, ये जो कॉस है वो उसको साइन बना सकते हैं, जो एंगल रहता है एक्स वो पाई बाय 2 में से माइनस करना होता है। ठीक है ना, चलो तो एक तो साइन चाहिए या फिर कॉस भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ x की जगह पे। क्या पुट करूंगा मैं, देख लो बेटा, यहाँ पे पुट करने वाला हूं मैं, क्या पुट करने वाला हूँ, x की जगह पे मैं यहाँ पे cos पुट करने वाला हूँ। क्या पुट करने वाला हूँ, x की जगह पे cos पुट करने वाला हूँ। इस x की जगह पे मैं cos पुट करूंगा। आगे जाके मुझे अगर थीटा का वैल्यू लगा तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। थीटा अगर निकालना है तो ये cos इधर जाने के बाद cos इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। हमें यहाँ से थीटा निकालना है तो ये cos इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। चलो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते बेटा हम लोग। देख लो इधर साइन इनवर्स को साइन इनवर्स यहाँ पे एज इट इज रखा मैंने। स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे पुट करेंगे हम लोग cos थीटा। एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट करा, cos थीटा पुट कर दिया। ठीक है, स्क्वायर को स्क्वायर में एज इट इज लिखता हूँ। देखो बेटा क्या करना है, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रखना है, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट, 1 को 1, माइनस को माइनस। एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, cos थीटा रखना है, उसको स्क्वायर को स्क्वायर एज इट इज रखवा दिया। अब ध्यान दो बेटा, इधर इस साइन इनवर्स को हम लोग क्या साइन इनवर्स एज इट इज रखेंगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको पता है बेसिक आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू यहाँ पे मिला है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब देख लो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, y का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलता है, थीटा मिलता है। ये कैंसिल मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। ये साइन इनवर्स करके मैं इसको कंटिन्यूसली बोलते जाता हूँ, ये कैंसिल होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या मिला, थीटा। y को y एज इट इज थीटा की जगह पे थीटा रख देंगे हम लोग। थीटा हम लोगों ने, ये थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, cos इनवर्स x है। रख दो बेटा थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x। थीटा का वैल्यू क्या रखा हम लोगों ने, cos इनवर्स x रख दिया। चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है क्या बेटा हमारे पास, यस, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों को हमारा डेरिवेटिव जो है साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मिल चुका है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे आने जा रहा है। देखो बेटा साइन इनवर्स ऑफ, चलो देख लो बेटा, ये साइन इनवर्स है, अंदर यहाँ पे एक्स एक्स की जगह पे ऐसा वैल्यू पुट करो ताकि आपको यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर यहाँ पे साइन या कॉस का टर्म आना चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला देख लो यहाँ पे यूज हो सकता है, साइन ऑफ 2x। क्या करना बेटा, देख लो यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो यहाँ पे अंदर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, या फिर कॉस भी चलेगा क्योंकि कॉस का हम साइन कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आपने मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूलाज में साइन के और कॉस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले यहाँ पे देख लेना। तो मैं क्या करता हूँ, साइन का फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, 2 साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। चलो बेटा अच्छी तरीके से ध्यान दो, इधर मुझे बोलो
यहाँ पर साइन इनवर्स है, अंदर साइन चाहिए, तो यहाँ पे 2 को 2 एज इट इज, एक्स की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, साइन दिखाई दे रहा है, और अंदर जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 और एक्स की जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, साइन पुट करना पड़ेगा। चलो देख लो इधर, मैं पुट करता हूँ एक्स की जगह पे किसको बेटा, साइन थीटा को। यही से हम लोग क्या करेंगे, थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, ये साइन इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इधर जाने के बाद क्या हो गया, साइन इनवर्स। चलो पुट करो बेटा यहाँ पे, y इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, ब्रैकेट में ये 2, उसके बाद में x, x बोलो बेटा क्या है, x है साइन थीटा, उसके बाद में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे पुट करो बेटा, एक्स की जगह पे कौन है, साइन थीटा है, उसका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा का स्क्वायर करा दिया। चलो अब ये साइन इनवर्स को साइन इनवर्स, ये टर्म एज इट इज, 2 इंटू ये साइन थीटा भी एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे बोलो बेटा 1 - sin² थीटा क्या होता है, वो होता है cos स्क्वायर थीटा। बेसिक आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, 1 - sin² थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ से कट गया, आगे मिला हमको साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट कटने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है हमको, यहाँ पे मिलता है cos थीटा, ठीक है। चलो अब ये y, y को मैं y एज इट इज लिखवा दे रहा हूं, साइन इनवर्स को मैं साइन इनवर्स एज इट इज लिखवा दूंगा, ब्रैकेट में मुझे बोलो बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो वहां पे मैंने साइन ऑफ 2 थीटा करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, कैंसल, y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2 थीटा, y को y एज इट इज, 2 को 2 एज इट इज, बोलो बेटा थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, ये थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखवा दिया साइन इनवर्स एक्स। और चलो इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेते हैं, y का डेरिवेटिव आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इस 2 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे 2, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/√1 - x², इस 2 को हम लोगों ने लिखवा दिया यहाँ पे 2, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/√1 - x²। मुझे बोलो बेटा ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, ऐसा ऑप्शन हमारे पास है क्या, 2/√1 - x², तो हाँ हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2/√1 - x²। देखो बेटा मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले यहाँ पे इन डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं, आपको वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अभी यहाँ पे 1 - 2 x² है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ पहले, साइन ऑफ, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन चाहिए या फिर कॉस चाहिए, साइन का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉस का एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि है कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, ये कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब यहाँ पे x की जगह पे आपने कौन वैल्यू रखना है, साइन थीटा रखना है। देखो 1 - 2 x², 1 - 2 x², इसका मतलब यहाँ पे x की जगह पे आप लोग क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। चलो पुट करते हैं बेटा, क्या पुट करते हैं, x की जगह पे साइन थीटा। अगर हमको यहाँ से थीटा निकालना है तो ये साइन इधर जाएगा, इधर जाने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। चलो ये दोनों भी टर्म हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, 1 - 2, एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, एक्स की जगह पे आपको रखना है साइन थीटा, उसका क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा, वहां पे स्क्वायर को स्क्वायर लिखवा दिया। आगे यहाँ पे साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे मैंने कॉस ऑफ 2 थीटा लिखवा दिया है, ठीक है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्या आता है फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2 थीटा,
1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा। आगे जाके हमको एक बात तो पता है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसका मतलब कैंसिल आउट होने के लिए अंदर साइन का टर्म चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है लेकिन हमारे पास कॉस, कॉस को साइन किया जा सकता है। चलो करेंगे, देख लो इधर कॉस को साइन कैसे करना है। देखो कॉस को हम लोग यहाँ पे साइन कर रहे हैं, कैसे करते हैं, जो सामने वाला एंगल होता है बेटा उसको हम माइनस करते हैं, किसमें से, पाई बाई 2 में से। देखो बेटा कॉस को हम क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, और जो सामने वाला एंगल होता है उसको हम पाई बाई 2 में से माइनस करते हैं। इस तरीके से हम कॉस का कन्वर्जन साइन में कर सकते हैं। ये साइन, साइन इनवर्स साइन, ये कैंसिल हो गया। सामने क्या मिला, y इज इक्वल टू, सामने मिला है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y को y एज इट इज, पाई बाई 2 को पाई बाई 2 एज इट इज, माइनस 2 को 2 एज इट इज। थीटा का वैल्यू भी हमारे पास है, थीटा का वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने थीटा की जगह पे वो वैल्यू लिखवा दिया है। चलो इसका क्या करते हैं अपन, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। सामने पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, माइनस ये 2 एज इट इज है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये -2 इंटू 1, ये बन गया -2 अपॉन रूट ऑफ ये नीचे का 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से -2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमको यहाँ से आंसर मिल चुका है। देखो बेटा जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। आप लोगों को वो फॉर्मूलाज जितने जल्दी हो सके अच्छी तरीके से लर्न करना है, ताकि अगले वाले जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के आंसर आपको निकालने में आ सके। अब वापस से यहाँ पे देखो बेटा, ये अंदर वाली जो टर्म है इसके जैसा साइन इनवर्स है, इसका मतलब एक तो साइन नहीं तो कॉस होना चाहिए। तो इसके जैसा किसी का फॉर्मूला है क्या, यस बेटा हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो बेटा मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूले में कॉस ऑफ 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया। और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, चेक करो बेटा यहाँ पे 2 2 एक्स की जगह पे कॉस थीटा, उसका स्क्वायर स्क्वायर -1 है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या यूज हुआ, कॉस थीटा यूज हुआ। पुट एक्स की जगह पे क्या, कॉस थीटा, एक्स की जगह पे क्या, कॉस थीटा पुट करने वाले हम। तो यहाँ से थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस इधर जाने के बाद क्या होने वाला है बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये कॉस इधर गया, इधर जाने के बाद वो क्या, कॉस इनवर्स होगा एक्स। चलो वैल्यूज पुटअप करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है आंसर। y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स ये टर्म एज इट इज, अंदर ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स, एक्स कौन है बेटा, एक्स है कॉस थीटा, रख दो यहाँ पे कॉस थीटा, उसका करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर -1 साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ 2 थीटा का। तो ये मैंने यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा लिखवा दिया है। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज रखेंगे। बोलो बेटा cos ऑफ, cos को यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर साइन आना चाहिए, तो cos को साइन में कैसे लिखेंगे, cos को साइन में ऐसे लिखेंगे कि जो सामने वाला टर्म है दैट इज 2 थीटा, वो 2 थीटा माइनस करेंगे हम लोग किस में से, पाई बाई 2 में से। देखो बेटा साइन इनवर्स को साइन इनवर्स, कॉस का क्या किया हम लोगों ने, साइन किया। कॉस का साइन कैसे करते हैं हम लोग, चेंज करवा सकते हैं, ये जो सामने वाला एंगल है वो पाई बाई 2 में से माइनस करके। साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट, y इज इक्वल टू, सामने कौन बचा है बेटा, पाई बाई 2 -2 थीटा, ये वाला टर्म बचा है। चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये टर्म कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0 -2। 2 मिनट वापस से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इसलिए जाते हैं पीछे क्योंकि ये y को y एज इट इज, पाई बाई 2 को पाई बाई 2 एज इट इज, -2 इंटू यहाँ पे थीटा का वैल्यू x के टर्म में जो है वो लिखवा दो पहले। थीटा का वैल्यू है हमारे पास cos इनवर्स x, थीटा का वैल्यू कौन है, cos इनवर्स x। थीटा को हमने x में कन्वर्ट करवा दिया वापस,
अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपका टू थीटा का डेरिवेटिव टू आता था, लेकिन टू कैसे आता था, जब विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग थीटा करते थे तब। अब ये थीटा की जगह पे हमने थीटा का वैल्यू पुटअप कर दिया वापस से cos इनवर्स एक्स। अब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ में। तो ये देखो यहाँ पे ये मिला dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज, पाई बाई टू का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस टू को टू एज इट इज, cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया, cos इनवर्स का डेरिवेटिव रहेगा माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। एंड एट द लास्ट फाइनल आंसर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू वन जा टू हो जाएगा अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो चुका है, जो है टू अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा? बहुत ही इजी इजी वाले स्टेप्स लेकर मैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूं। आप लोगों ने भी इसका कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, बढ़ते हैं चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लो बेटा। इधर यहाँ पे साइन इनवर्स है और इधर सामने वाले टर्म को देख के आपको ऐसा कोई फॉर्मूला लग रहा है जिसको इसके जैसा ही आना चाहिए। तो हाँ बेटा, एक फॉर्मूला है हमारे पास जो कि है साइन ऑफ थ्री थीटा का। साइन ऑफ थ्री थीटा का फॉर्मूला है? नहीं, ऐसा नहीं है साइन ऑफ थ्री थीटा का। देखो दोनों में फर्क है। ये साइन ऑफ थ्री थीटा का फॉर्मूला है थ्री साइन ऑफ थीटा माइनस फोर साइन क्यूब ऑफ थीटा। ऐसी टर्म तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। देखो साइन ऑफ थ्री थीटा का फॉर्मूला थ्री साइन थीटा, थ्री साइन थीटा नहीं, ये तो इधर दिखाई दे रहा है। और बाद में फोर साइन क्यूब थीटा, फोर साइन क्यूब थीटा, ये तो पहले दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन साथ ही में हमारे पास cos ऑफ थ्री थीटा का भी फॉर्मूला है, जो कि है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो बेटा चेक करो अच्छी तरीके से, फोर कॉस क्यूब थीटा, फोर है, कॉस थीटा है, उसका क्यूब भी है, फोर कॉस थीटा क्यूब माइनस माइनस थ्री कॉस थीटा, थ्री कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। चलो देख लेते हैं। इसका मतलब हमको यहाँ पे पुट करना है x की जगह पे cos थीटा। क्या पुट करना है? x की जगह पे cos थीटा पुट करना है। मतलब ये थीटा जो रहेगा वो निकालने के लिए इस cos को हम इधर भेज देंगे, इधर भेजने के बाद वो बनेगा cos इनवर्स ऑफ x। x की जगह पे cos थीटा पुट करते हैं। चलो जल्दी से पुटअप कर लो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, अंदर फोर, x का वैल्यू क्या रखेंगे बोलो? x का वैल्यू रख देंगे हम cos थीटा। चलो ये यहाँ पे cos थीटा रखवा दिया मैंने, ठीक है। उसका पावर कितना है बेटा? थ्री है, थ्री माइनस थ्री, x की जगह पे क्या रखना है? cos थीटा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया बोलो? इस x की जगह पे हम लोगों ने क्या किया? cos थीटा रखवा दिया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, मुझे बोलो बेटा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका है? कॉस थ्री थीटा का है। चलो ये कॉस थ्री थीटा मैंने रखवा दिया। ये फॉर्मूला किसका है? ये पूरा टोटल फॉर्मूला है कॉस ऑफ थ्री थीटा का। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। y को y, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज। बेटा यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन नहीं है, इसको लेकिन साइन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखो ऐसे डायरेक्टली किया जा सकता है, लेकिन आगे वाला जो थीटा होता है दैट इज थ्री थीटा, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा है, कॉस को साइन थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन सामने वाला जो थीटा होता है वो पाई बाई टू में से माइनस करना होता है। चलो ये साइन इनवर्स साइन क्या हो गया बेटा? यहाँ पे कैंसिल हो गया, सामने बचेगा y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थ्री थीटा, y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थ्री थीटा। चलो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखो डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, पाई y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थ्री, थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू रख देंगे वापस से। थीटा का वैल्यू है यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ x। चलो बेटा y इज इक्वल टू, बोलो बेटा अभी पाई बाई टू का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे, डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बोलो बेटा y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो माइनस थ्री को थ्री एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर।
अभी आगे जाके ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। -3 -1 माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ पे ये 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो आंसर आया हुआ है वो हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अगला आने वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है। देख लो बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिया हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब। चेक करो, ये 3x माइनस 4x क्यूब आपको जो दिखाई दे रहा है वो फॉर्मूला साइन 3 थीटा में है क्या कॉस 3 थीटा में? देख लो बेटा, साइन 3 थीटा में 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, ये ऐसा कहाँ पे है? 3x माइनस 4x क्यूब साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में। ओके, चलो बढ़ते बेटा आगे। देखो, हमको यहाँ से समझ में आया कि यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगने वाला है, जो कि है 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा, है कि नहीं? ये फॉर्मूला वहां पे लगने वाला है, ये तो हमको समझ में आ गया है। इसका मतलब वहां पे हम लोग पुट करने वाले हैं, देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा का क्यूब, मतलब एक्स एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? साइन थीटा। चलो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया है? साइन थीटा पुट किया है। हम लोगों को क्या निकालना है? थीटा निकालना है। ये साइन इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। चलो पुट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, ठीक है। आगे 3 x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? साइन थीटा पुट करेंगे। 3x की जगह पे साइन थीटा माइनस 4x की जगह पे साइन थीटा, उसका पावर कितना है? 3, ब्रैकेट क्लोज। चलो, ये साइन इनवर्स को साइन इनवर्स, ये टर्म एज इट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला किसका है? साइन ऑफ 3 थीटा का। चलो पुट करते हैं उसकी जगह पे साइन ऑफ 3 थीटा, है कि नहीं? पुट करने के बाद यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन कैंसल, क्या बचा? 3 थीटा। y को y एज इट इज, 3 को 3 एज इट इज, थीटा की जगह पे हम लोग थीटा का वैल्यू रख देंगे। थीटा का वैल्यू हमारे पास कौन है? साइन इनवर्स एक्स। रख दो बेटा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, और फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, डेरिवेटिव निकाल लो इसका, dy बाय डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 टर्म एज इट इज लिखवा दिया मैंने। ओके, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है बोलो बेटा? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 1 जा 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चारों ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीपल एंगल हाफ एंगल के फॉर्मूले जितने भी हैं वो यहाँ पे, एमसीक्यू जितने भी है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। अब कुछ नया वाला एडजस्टमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात ये है कि रूट में साइन एक्स है, प्लस करके और रूट में साइन एक्स है, प्लस करके और रूट में साइन एक्स है, ऐसा अप टू इंफिनिटी तक है। बेटा ऐसा कोई टर्म आए या फिर ऐसा कोई एडजस्टमेंट आए जिसमें एक ही टर्म कंटिन्यूसली रूट में बार बार आती रहे और कंटिन्यूसली इंफिनिटी तक चलता रहे, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डिटेल में। एक्चुअली स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन है, उसको डिटेल में सॉल्व करते वक्त हमको बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे हम उतना टाइम लेने वाले नहीं है। बेटा ध्यान में रखना, जब भी कभी इस लेवल का क्वेश्चन आए तो सिंपली उसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना, नीचे जो है अपॉन में 2y माइनस 1 डायरेक्टली लिख दो। शॉर्टकट बता रहा हूँ बेटा मैं, डायरेक्टली क्या करना है बेटा, नीचे 2y माइनस एक्स करना है। क्या करना है? 2y माइनस एक्स। और ऊपर क्या करना है बेटा, हमारा फंक्शन कौन है जो रिपीट हो रहा है? साइन एक्स है। कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स है, जो रिपीट हो रहा है, उस साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है। बोलो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा रे? कॉस एक्स बनेगा। बेटा ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे हो बेटा क्या कर रहा हो? तो नीचे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो नीचे 2y माइनस 1 लिख देना है,
और जो अपना फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव लेना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ बन गया कॉस ऑफ एक्स। तो चेक करो बेटा, ये टर्म जो है उस ये वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शॉर्टकट से हम लोगों ने यहाँ पे लिखवा दिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ, अगर समझ में आए तो समझ लेना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप टू इंफिनिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका शॉर्टकट रहेगा बेटा नीचे 2y-1 और ऊपर अपना जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन का डैश। डैश मतलब क्या? डेरिवेटिव। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है, देख लो इधर, है कि नहीं? यहाँ पे फंक्शन कौन है जो सेम आ रहा है? log x log x log x है कि नहीं? चलो बेटा शॉर्टकट से इसका आंसर बोल दो। नीचे क्या लिखना है आपको? 2y-1 लिखना है। क्या लिखना है नीचे? 2y-1। ठीक है, और फंक्शन कौन है अपना? log x है फंक्शन। तो इस log x का क्या करना है आपको? डेरिवेटिव लेना है। बोलो बेटा log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ऐसा ऑप्शन आपके पास है क्या बेटा? चेक करो। 1/x 2y-1। यस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, जो कि सेम टू सेम इसके जैसा दिखाई दे रहा है। वापस से बोल रहा हूँ बेटा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, स्क्वायर रूट में एक हाथ फंक्शन है और वही रिपीट हो रहा है प्लस प्लस करके, तो उसको शॉर्टकट कैसे लिखा जाता है? नीचे 2y-1 लिखना है आपको और ऊपर उसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन, उस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे log x था, log x का डेरिवेटिव हमने 1/x लिखवा दिया और ऐसा हमारा ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, बहुत आगे बहुत सा, ये बहुत अच्छा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। चेक कर लो बेटा, यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चेक करो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ऐसा है बेटा, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्वायर रूट में वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट में वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट में वैल्यू, ऐसा स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन एक सेम एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा 2-3 स्टेप लिख के यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है वो है e रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई, ऐसा चलता ही जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस e रेस टू वाई को हम एज इट इज लिखवा रहे हैं, प्लस को प्लस। ये जो कंटिन्यूअसली ये जो टर्म रिपीट हो रही है, उस पूरे टोटल टर्म को हम क्या करेंगे? x कंसीडर कर देंगे। ये e रेस टू वाई को e रेस टू वाई प्लस को प्लस, ये जो पूरी टोटल टर्म ऐसी बढ़ती ही जा रही है ना कंटिन्यूअसली, तो उसको हमने क्या करा? यहाँ पे x कंसीडर करवा दिया। लेफ्ट साइड में कौन है आपके? यहाँ पे x है। बेटा समझ में आया क्या? x को x, ये e रेस टू वाई एज इट इज प्लस, और ये आगे जो कंटिन्यूअसली होती गई टर्म, उस टर्म को हमने x कंसीडर करवा दिया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये पावर में टर्म होने के कारण हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम लोग लॉग लेने जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये बन जाएगा log ऑफ x। ये इसका हम लोगों ने log ले लिया। राइट वाले टर्म का भी हम लोग log ले रहे, log e रेस टू y बाई एक्स। हम लोगों ने क्या किया? ये जो राइट साइड वाला टर्म है उसका भी log लिया, लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है उसका भी हम लोगों ने यहाँ पे log ले लिया। अब हमको एक बात तो पता है कि log में जो ऊपर वाली टर्म होती है वो टर्म यहाँ पे सामने आती है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा फिर? यहाँ पे दिखाई देगा log ऑफ x इज इक्वल टू, ये y प्लस एक्स जो है वो सामने आ जाएगा, वो बनेगा यहाँ पे y प्लस एक्स। ये y प्लस लॉग में जो ऊपर वाली टर्म होती है वो कहाँ पे आती है? सामने आती है, जो कि यहाँ पे सामने आ गई। आगे कौन है? आगे है log ऑफ e। ठीक है, चलो ये log x को log x हम लोगों ने क्या किया? एज इट इज लिखवा दिया। log x इज इक्वल टू, ये y प्लस एक्स भी एज इट इज हम लोग लिखेंगे। आगे जाके log e का वैल्यू 1 होता है, ये हम लोगों को पता है। log e का वैल्यू कितना होता है? log e का वैल्यू होता है 1, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, चलो अब इसका डेरिवेटिव ले लो। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
बेटा log x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, 1/x होता है। सामने y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy/dx। ये जो +1 है वो 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके वो माइनस हो जाएगा। चलो देख लो बेटा, इधर ये 1/x जो है वो 1/x एज इट इज, +1 जो है वो इधर जाके हो जाएगा -1, और फाइनल में ये आपको यहाँ पे dy/dx मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास, फिलहाल नहीं है। तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस 1 को 1 एज इट इज, माइनस को माइनस एज इट इज, x इंटू 1 ये बन जाएगा x इंटू 1 x बन जाएगा, नीचे जो है वो x एज इट इज। ऐसा ऑप्शन हमको यहाँ पे कहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, चारों ऑप्शन में? हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का बहुत ही शॉर्टकट मेथड से आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखाई दे। चलो, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग ये क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि ये देखो, इधर y को y हम लोगों ने एज इट इज लिखा, लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड में इस पहले वाले ई रेस टू एक्स, देखो ये टर्म एक्चुअल में कैसा है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एंड सो ऑन, है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे मैं जो पहला वाला ई रेस टू एक्स है वो ई रेस टू एक्स मैं एज इट इज लिखवा रहा हूँ, प्लस प्लस ये जो सामने वाली पूरी टोटल टर्म है बेटा, उस पूरे टोटल टर्म को हम यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, y पकड़ेंगे। इस पूरे टोटल टर्म को हमने क्या करा, y पकड़ा। समझे कि नहीं समझे? ओके, ये क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। अब हम इसको क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, लॉग करेंगे। चलो देखते हैं, इधर हो जाएगा बेटा ये लॉग y इज इक्वल टू, राइट साइड में भी लॉग ले लिया, लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वाई। समझे कि नहीं समझे? देखो बेटा, लेफ्ट साइड में भी लॉग लिया, राइट साइड में भी लॉग लिया। इधर लॉग वाई को लॉग वाई एज इट इज, लॉग में जो ऊपर वाली टर्म होती है बेटा वो कहाँ पे आती है, सामने आती है। तो ये सामने x प्लस वाई मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, ये लॉग ई। समझे कि नहीं समझे, बोलो बेटा। लॉग ई के ऊपर वाली जो टर्म है x प्लस वाई वो कहाँ पे आई, यहाँ पे सामने आ गई, और नीचे लॉग ई एज इट इज रहा। बाद में ये लॉग वाई को लॉग वाई एज इट इज, x प्लस वाई भी ये टर्म एज इट इज, और ये लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो ले लो इसका डेरिवेटिव। बोलो बेटा, लॉग वाई का डिफरेंशिएट कर दो, लॉग वाई का डेरिवेटिव बोलो, लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है 1/y, लेकिन y का डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं जो कि होगा dy/dx। लॉग इसको x पकड़ो, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन जिसको x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव लेना होता है, लॉग y का 1/y, y का डेरिवेटिव। ठीक है, सामने x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy/dx। चलो dy/dx के दोनों भी टर्म क्या करो, एक साइड में ला लो। यहाँ पे मिलेगा 1/y dy/dx, 1/y dy/dx। ये प्लस dy/dx वाला टर्म है वो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस dy/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस dy/dx। ये जो प्लस dy/dx वाला टर्म है वो टर्म इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस dy/dx। सामने क्या बचा है, 1 बचा है। चलो बेटा आगे देख लेते हैं क्या होता है इसका आंसर आगे जाके। चलो, इस ये वाली टर्म में से और ये वाली टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, dy/dx कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, dy/dx कॉमन निकाल देंगे। दोनों भी टर्म में से हम लोगों ने dy/dx कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा 1/y माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बचेगा 1 इज इक्वल टू, सामने रहेगा ये 1 एज इट इज। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे हम अपन, dy/dx को dy/dx, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको आता है। देख लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो ये 1 को 1 एज इट इज माइनस वाई इंटू 1, ये बन जाएगा y अपॉन, नीचे रहेगा y, सामने कौन है, 1। चलो यहाँ पे हमको ये निकालना है dy/dx।
थोड़ा जगह न होने के कारण यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। ठीक है, ये सामने कौन है बेटा, सामने है 1। ये मल्टीप्लाई वाला जो टर्म है वो इधर जाके कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। 1 माइनस वाई अपॉन वो y हो जाएगा। देखो ध्यान दो बेटा, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स के ये मल्टीपल में है, तो वो टर्म इधर जाने के बाद डिवीजन में चला जाएगा। अब डिवीजन में चला जाने के बाद ये नीचे वाला जो y है वो कहाँ पे आता है बेटा, ऊपर आता है। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का आंसर जो है हमको यहाँ पे मिल चुका है। नीचे वाला y इंटू 1 ये y हो जाएगा, आगे बचेगा 1 माइनस वाई। तो इस तरीके से ये आंसर हमको हमारा मिल चुका है, जो कि है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है डी। y अपॉन, नहीं डी नहीं है, y अपॉन 1 माइनस वाई है, y अपॉन 1 माइनस वाई। चेक करो तो ये डी नंबर का ऑप्शन नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 1, y अपॉन 1 माइनस वाई। यहाँ पे y माइनस 1 था, तो y माइनस 1 नहीं, 1 अप माइनस वाई चाहिए था। समझ रहे हो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टू सेम थे। अब ये तो उससे भी उल्टा आ गया है। चलो देख लो कितने क्वेश्चन बाकी इसके, चेक कर लेते हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं बेटा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ा जाए। ठीक है, चलो देख लो बेटा। अब सबसे पहली वाली एडजस्टमेंट थी, उसमें क्या था, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर सेम 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 फंक्शन होते थे। उसके बाद में एक एडजस्टमेंट ऐसा आया, एक टर्म उसके ऊपर वही सेम टर्म, वही सेम टर्म, ऐसा रेज में सेम टर्म थे। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में रेज में नहीं है, नीचे 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 सेम सेम टर्म आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो कोई टेंशन नहीं बेटा, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करने वाले जैसे कि पिछले क्वेश्चन को किया। y इज इक्वल टू, ये जो एक्स स्क्वायर है उसको मैंने एज इट इज लिखवा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेम एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 अपॉन सेम एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 अपॉन सेम एक्स, सेम सेम टर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैं क्या करता हूँ, y कंसीडर करता हूँ। समझ में आया बेटा मैंने क्या करा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको एज इट इज लिखवा दिया, प्लस को भी एज इट इज लिखवा दिया, 1 को भी एज इट इज लिखवा दिया। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 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 एक्स स्क्वायर, ये सेम टर्म थे, उसको मैंने y कंसीडर करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस y को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ये y एज इट इज प्लस 1 बाय वाई इधर जाके हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई। ऐसा क्यों करा हमने, तो एक्स एक्स वाला टर्म वाई वाई वाला टर्म अगर नजदीक आते हैं तो उसका आंसर जल्दी से निकल पाएगा। चलो बेटा क्या करते हैं, दोनों का डेरिवेटिव ले लेते। चलो बोलो बेटा, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव, चलो क्या करते हैं देख लो। इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई भी ला सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेंगे। चलो y का डेरिवेटिव बोलो बेटा, y एक बार वही स्टेप इधर लिखता हूँ, वन वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आगे वाली टर्म है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे 2x, y का डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस, ये बीच वाला माइनस एज इट इज, 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, लेकिन y का डेरिवेटिव लेना होता है हमको, जो लेंगे अपन dy बाई डी एक्स। देखो वापस से बोल रहा हूँ, y का डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स, माइनस को माइनस, 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, लेकिन y का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों टर्म में से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। dy बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बचता है 1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, आगे रहेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और फाइनली ये सामने कौन है 2x। इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं ले लेता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, सामने कौन है 2x है। अब मैं फाइनल स्टेप लिखने जा रहा हूँ, चलो देख लो dy बाई डी एक्स क्या मिलता है आपको। ये नीचे वाली जो वाई स्क्वायर की टर्म है ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, तो ये बनेगा 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर, और ये जो ऊपर वाली टर्म है वो उधर जाके नीचे चली जाएगी और हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास है क्या? ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2x वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बहुत से खूबसूरत से ट्रिक्स हम लोग आगे की भी वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। आप क्या कीजिएगा, ये इस वीडियो के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए तो उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट लेके, क्यों ना हो अगले वाले वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिएगा, कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि और जो जो क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे वाले जाने वाले हैं वो क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। जो PYQ है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन जब विदाउट PYQ चल रहे होंगे, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि नहीं आया है हमको नहीं पता है, लेकिन समझो ये नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि इनका जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है वो भी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस लेके, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।